गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज क्लास 9th की वर्कशीट 13 दिनांक 4 अगस्त 2021 को आज अपठित गद्यांश आया है, जिसे आपको पढ़कर इसके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। चलिए शुरू करते हैं। मानव की स्वभावगत प्रवृत्तियों में एक बड़ी ही मोहक प्रवृत्ति है हास्य विनोद की। हास्य विनोद यानी हंसी मजाक या मनोरंजन जो हमारे जीवन में होता है वो। जिंदगी केवल कराहों का सिलसिला, आहों का जलजला, दर्द की दास्तान बनकर रह जाएगा यदि उसमें हास्य विनोद ना हो। यानी अगर हमारे जीवन में हंसी मजाक या मनोरंजन नहीं होगा तो क्या होगा, जिंदगी में सिर्फ दुख दर्द ही रह जाएंगे। कराहों का सिलसिला, कराहना क्या होता है? जब हमें चोट लगती है, दर्द होता है तो हम कराहते हैं, तो सिर्फ आहें भरते रह जाएंगे या दर्द का ही एहसास हमें होगा अगर हमारे जीवन में हंसी मजाक नहीं होगा। हास्य लाख दुखों की अचूक औषधि है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। यानी आपने मुन्ना भाई MBBS पिक्चर देखी है ना, उसमें भी यही दिखाया गया है कि दवाइयाँ डॉक्टर्स तो हैं ही, साथ में अगर हमारे जीवन में हास्य विनोद है तो हम जल्दी ठीक हो जाते हैं। तो यहाँ भी यही कहा गया है कि अगर हमारे जीवन में हास्य है, हंसी मजाक है, हम खुश रहते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहता है। चिंताओं के पुलिंदे को थोड़ी देर के लिए अलग करने में हास्य विनोद सक्षम है। चिंताओं का पुलिंदा यानी जो हमारी टेंशन्स हैं, उनकी जो गठरी हमारे पास है, हम सारा दिन किसी ना किसी उलझन में उलझे रहते हैं, तो और हम अगर थोड़ी देर बैठ करके हास्य विनोद हंसी मजाक कर लें या मनोरंजनात्मक हम टीवी में जैसे कपिल शर्मा शो देख करके हमें अच्छा महसूस होता है, तो उससे हमारा जो दिन भर की थकान हमारे दिमाग की है वो दूर हो जाती है। कविता केवल हृदय का उद्गार है, किंतु विनोद रोम रोम का उद्गार है। कविता यानी कि जो पोयम होती हैं वो हम सुनते हैं तो हमारे हृदय को अच्छा लगता है, लेकिन जब हम मजाक करते हैं तो आनंदित होते हैं और हमारा रोम रोम यानी हमारा अंग प्रत्यंग पुलकित हो जाता है, हम सब ऊर्जावान हो जाता है। विनोद एक प्रकार की ऊर्जा है जिससे शरीर और मस्तिष्क को नई शक्ति मिलती है। थकी तनी शिराओं में मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है। मकर ध्वज कौन थे बेटा? मकर ध्वज हनुमान जी के पुत्र, जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं रामायण, उसमें हनुमान जी के पुत्र हैं मकर ध्वज, जो हनुमान जी की तरह ही शक्तिशाली और बलवान थे। तो यहाँ पर इसीलिए उनका उदाहरण देते हुए कहा है कि हमारी जो थकी हुई शिराएं हैं उनमें भी मकर ध्वज की सी ऊष्मा आ जाती है, यानी बहुत शक्तिशाली हो जाता है, हमारा शरीर पुनः काम करने योग्य हो जाता है। गांधी जी ने कहा कि यदि मुझ में विनोद का भाव ना होता तो मैंने बहुत पहले ही आत्महत्या कर ली होती। संतों ने भी कहा, यदि दुखों में भी सुख की अनुभूति चाहते हो तो हंसमुख बनो। यानी अगर दुख भी हैं तब भी तुम्हें कभी दुख का महसूस ना हो, सुख आपको महसूस हो, तो हंसमुख बनो। वह मनुष्य बड़ा ही भाग्यशाली है जिसे विधाता से हास्य और विनोद का बहुमूल्य वरदान मिला हो। यानी जो हमेशा प्रसन्न रहता है वो बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति बताया गया है। फोटोग्राफर फोटो खींचने के समय चाहता है कि आप एक क्षण के लिए मुस्कुराएं, किंतु विधाता फोटोग्राफर चाहता है कि आप जीवन भर मुस्कुराते रहें। जब हम फोटो खिंचाने जाते हैं तो फोटोग्राफर कहता है ना, स्माइल कीजिए। तो इसी तरह से भगवान हमारा जो है वो एक फोटोग्राफर है और वो हमेशा चाहता है कि हम जीवन भर मुस्कुराएं। आप जब शीशे के आगे खड़े होकर अपना चेहरा निहारते हो तो या फोटो खिंचवाते हो तो आप हमेशा कभी भी मुंह लटका के फोटो नहीं खिंचाते, आप हमेशा स्माइल देते हो। क्यों देते हो? क्योंकि हम अपने आप को अच्छा महसूस करते हैं और सुंदर भी लगते हैं हम स्माइल देते हुए, मुस्कुराते हुए। तो जिस मुख पर हास्य की दुग्ध धवल चांदनी छिटकनी चाहिए। दुग्ध यानी दूध, धवल माने सफेद, दूध के समान सफेद चांदनी छिटकनी चाहिए, यानी सुंदरता प्रकाशमयी होनी चाहिए। उसे क्या अधिकार है
कि वह अपनी स्वाभाविक आकृति को, यानी हमारी जो स्वाभाविक आकृति है, मुख की जो सुंदरता है स्वाभाविक, उसको हम अवसाद की काली रेखाओं से अमावस की काली रजनी बना डालें। यानी जो हमारे तनाव, थकान या उदासी की जो हमारी चिंताओं की जो लकीरें हमारे चेहरे पर हैं, उससे अमावस की काली रजनी बना डालें, यानी अमावस की काली रात बना डालें। अमावस वाले दिन बेटा चंद्रमा बिल्कुल नहीं होता और आकाश में चांद की भी रोशनी नहीं होती है, इसीलिए कहा है कि हमें दुग्ध धवल चांदनी, यानी जो पूर्ण रूप पूर्णिमा वाली चांदनी होती है, उस तरह का हमारा मुख पर हास्य की रेखाएं रहनी चाहिए बजाय दुख के। चलिए प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। जीवन में हास्य विनोद परम आवश्यक क्यों है? हास्य विनोद क्यों आवश्यक है बेटा? क्योंकि देखो, हास्य विनोद दुखों से दूर रखता है, स्वास्थ्य का अनोखा मंत्र है। हास्य विनोद द्वारा तनाव तो दूर होता ही है, मस्तिष्क को भी नई शक्ति मिलती है। हास्य विनोद में कौन सा समास है? बेटा हास्य विनोद में द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास यानी दो दो, जहां पर इस तरह से शब्द आते हैं जोड़े में, जैसे अन्न जल, अपना पराया, दिन रात, माता पिता, ये हास्य विनोद, तो ये द्वंद्व समास है। हास्य हमें किससे मुक्ति प्रदान करता है? हास्य हमें तनाव से मुक्ति प्रदान करता है। ऊष्मा का सही अर्थ बताना है। ऊष्मा का वैसे अर्थ होता है बेटा तेज या प्रकाश, लेकिन यहां पर जो ऊष्मा है वो हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर का तेज क्या है? जोश, उत्साह। लाख दुखों की औषधि किसे कहा गया है? लाख दुखों की औषधि हास्य विनोद को कहा गया है। हास्य विनोद को लाख दुखों की औषधि कहा गया है। ठीक है बेटा, ये वर्कशीट खत्म हुई। अब इसे आप खुद पढ़ेंगे, समझेंगे और पूरा करेंगे। थैंक यू बेटा।